अगला है ओसीआर आधारित आंकलन। ओसीआर आधारित आंकलन इसका सवाल देखिए। आर त्रिज्या वाली वर्ताकार मेज के चारों रंगीन टेप चिपकाने तो टेप की लंबाई, ये वर्ताकार मेज इसके चारों टेप लगाने मतलब वृत्त की परिधि है, त्रिज्या आर दी हुई है तो सूत्र बनेगा 2πr, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, इन सभी को योग करके 2 का 5 का भाग देना, योग करो। 1 2 3 3 3 6 7 4 10 10 5 15 15 में से 5 का भाग देगा आएगा 3, तो इसका माध्य आ गया 3। 3 लाल गेंद 2 हरी गेंद में से यादृच्छिक रूप से गेंद निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता, कुल गेंद है 5, लाल गेंद 3, हरी गेंद 2, तो गेंद को बिना आंख देकर निकालना तो हरी गेंद आने की प्रायिकता, हरी गेंद कितनी है 2 है, कुल गेंद है 5, 2/5। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रिंग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ये 7 सेंटीमीटर का रिंग है, इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया, तो वृत्त बनेगा, वृत्त का सूत्र होगा था πr², पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7 से 7 कट गया 7, 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए 5वां सवाल, राहुल एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीद कर उसे 12,600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है 12,000, विक्रय मूल्य कितना है 12,600, तो लाभ कितने का 600 का, किसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य कितना 12,000 और गुणा प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से फिर 12 का भाग साइड में 5 बार, तो प्रतिशत आएगा 5 है प्रतिशत। अगला सवाल देखिए, ये कोण दिया हुआ है क्षेत्र बड़े साकरी में, ये कोण 125 डिग्री, तो ये जो एक सरल रेखा बनती है ना, ये कितने डिग्री कोण होता है 180 का, ये 125, तो ये कोण कितने का हो गया 55 डिग्री का। ये इसके संगत कोण है, ये इसके संगत कोण है, ये दो समांतर रेखा और एक तिर्यक सीधी रेखा बनती है ना, तो ये हमेशा कोण इसके समांतर होता है, ये कोण बनेगा 55 डिग्री का। अगला सवाल 7वां देखिए, 7वां सवाल, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से रानी का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी। ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, रानी कितनी होती है कुल 4, हर 13 पत्तों में एक है रानी होती है, तो कुल रानी हो गई 4, टोटल पत्ते कितने 52, तो 4/52, तो इसकी प्रायिकता हो गई 4/52। 9 की घात 3 का मान होगा, मतलब 9 का घन कितना होगा, मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, तीनों का 3 बार गुणा करना, इसका गुणा आएगा 729, 9 का घन होता है 729। एक वर्ताकार बगीचे का व्यास, एक वर्ताकार बगीचा है, इसका व्यास है 9.8, टोटल 9.8, तो त्रिज्या होगी 4.9, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र πr², 22/7 गुणा 4.9 गुणा 4.9, पॉइंट हटा दिए, 2 0 लगा दिए, 7 का भाग 49 में 7 बार, 22 गुणा 7 गुणा 49, तीनों का गुणा करेंगे आएगा 7,546, बट्टे में 100 थे, बट्टे में 2 0 तो पॉइंट लगे गया, 7.46 वर्ग मीटर आंसर इसका आएगा। अगला सवाल देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के कितने परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या कितनी भी हो सकती है, असीमित है, जितनी हम खोजना चाहे उतनी खोज सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या हो सकती है। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 101 के बारे में, जो है बीजीय व्यंजकों की समझ बना पाना। बीजीय व्यंजकों की समझ बना पानी, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और बहुपदी बीजीय व्यंजकों को छांटिए। एक पद वाले बीजीय व्यंजक, द्विपद वाले, बहुपद वाले बीजीय व्यंजकों को आपको चयन करना है, उसके आगे नाम लिखना है। जैसे द्विपद है, 2 पद है तो द्विपद, तो ये 1 पद है तो 1 पद, इसमें 3 पद है तो बहुपद में लिखा जाएगा। आप त्रिपद भी लिख सकते हो, बहुपद भी लिख सकते हो। कितने पद है 1 2 3, ये भी हो गया बहुपद, या आप त्रिपद भी लिख सकते हो। त्रिपद लिखो तो भी सही है, बहुपद लिखो तो भी सही है। इसमें भी बहुपद, इसमें कितने पद 1 और 2 द्विपद, इसमें कितने पद 1 2 3
त्रिपद भी लिखो या बहुपद लिखो, बहुपद। इसमें कितने पद है? एक पद। तथा प्रथम सवाल। इसका अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाई। गुणनखंडों को जिसमें दिया हुआ जैसे पेड़ आरेख पढ़ा, इसी प्रकार इनको दर्शाना। पहले अलग अलग करो। इसका देखो 4x स्कोर किया, 4 अलग, फिर x अलग, फिर x अलग। इसके बाद देखो -3 अलग, x अलग, y इसी प्रकार देखो 8y 3x स्कोर। इसका देखो 8 एक तरफ, y एक तरफ। इसका देखो 3 एक तरफ, एक x, इसका दूसरा x भी एक तरफ। इसी प्रकार आपको करना है इसका। इसका देखिए 7m का 7mn -4xy 3 होगा, 7 अलग, m अलग, n अलग। इसमें देखो -4 अलग, -4 x अलग और y अलग। इसी प्रकार तीसरे देखो 5xy है, 5xy अलग, 10 अलग। 10 का तो 10 का 2 5 भी लिख सकते हो आप, 2 और 5, या आप 10 खुद भी लिख सकते। इसका देखो 5x अलग और y अलग। इसी प्रकार आपको इसके गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड है। अब है कार्यपत्रक नंबर 102, बीज के व्यंजकों को जोड़ना और घटाने की समझ बना। बीजीय व्यंजक के दिए इनको जोड़ना और घटाना। हल की x + 5 और x + 3 को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो x + 5 + x + 3, x और एक x कितने हो गई? 2x, 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो इसका हो गया 2x + 3, 3x + 4 और 4x + 9 को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ना, तो जोड़ो 3x + 4 + 4x + 9, 3x और 4x हो गई 7x, 4 + 3 9 हो गई 13। तो 7x + 13। अगला सवाल देखिए, 5y - 2 + 2y + 7 को जोड़ना है। 5y + के 2y + के दोनों हुए 7y, 7 प्लस कर 2 माइनस कर, तो 7 में से 2 घटेगा तो पीछे रहेंगे 5, तो 7y + है 5। अगला देखिए 8y - 3 + 5y 5y - 6 को जोड़िए। 8y और 5y कितने हो गए? 8 5 13y, माइनस का 3 और माइनस का 6 दोनों भी जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? -9। अगला इसका 5वां सवाल देखिए, 7y + 5 में से 2y + 1 घटाना है। तो 7y + 5 - 2y + 1, 7y + का 5, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो -2y, यहाँ प्लस या माइनस तो माइनस का 1। 7y में से 2y गए तो पीछे रह गए 5 है y, और 5 में से 1 गया पीछे रह गया +4। अगला सवाल देखिए, 5x + 3 में से 2x - 4 को घटाना है। 5x + 3, ये माइनस और ये प्लस, माइनस का 2x, ये माइनस दोनों हो गए प्लस। 5x में से 2x गए पीछे रहे 3x, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4 दोनों हो गए प्लस के 7। अगला सवाल देखिए, 3x - 4y में से 5x - 2y को घटाना है। कोष्टक था, मैंने कोष्टक घटाकर सीधा लिख दिया। 3x में से 5x का माइनस का 2x, माइनस का 4y और माइनस का 2y, माइनस का 6y, ये इसका होगा। इसका अगला सवाल देखिए, 4a - 6y में से 7a + 5y, ये कोष्टक घटा के मैंने लिखा है। 4a में से 7a के माइनस के 3a, माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस का y, इसका सवाल है होगा। इसका अगला सवाल, दूसरा सवाल देखिए, प्रथम सवाल है 3x - y + 18 और -y + 22 के योग में से 3x - y - 33 को घटाना है। पहले इन दोनों का योग करना है, तो योग करो 3x - y + 18 -18 - 22 में से घटाना है 3x - y - 33 को, इसको घटाना है। तो पहले इसको दोनों को जोड़ो, 3x हो गई, माइनस का y माइनस का 2y, प्लस का 18 माइनस के 22 तो माइनस के 4, इनमें से घटाना माइनस का 3x माइनस प्लस का y माइनस प्लस का 33, 3 से x से 3x कट गया, 2y माइनस का और 1y प्लस का, तो माइनस का y, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 29, तो प्लस का 29, ये प्लस का 33 था और -4 घट गया तो प्लस का 29 रह गया। अगला सवाल देखिए,
8x प्लस 6 और 10x माइनस 6x प्लस 4x के योग में से 7x स्क्वायर माइनस 2x और x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के योग को घटाए। इन दोनों का योग में से इन दोनों के योग को घटाना। तो पहले इन दोनों का योग करो, कितने हो गए 18 माइनस माइनस ये माइनस का 6 और प्लस का 6 दोनों कट गए, तो फिर चले गए प्लस का 4x स्क्वायर में से घटाना किसको, इन दोनों का योग में से इन दोनों का योग करो। 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो पिछड़ा 6x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x दोनों कट गए, तो 5 इधर भी रह गया 5, इसमें से घटाओ 18 प्लस 4x स्क्वायर ये माइनस ये प्लस माइनस का 6x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 5, 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो माइनस का 2x स्क्वायर 18 में से 5 गए पिछड़ा प्लस का 13, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस। कार्यपत्रक नंबर 103 दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। कोई भी दैनिक जीवन की समस्या उसको सरल समीकरण के रूप में लिखना है। खंड ए में दिए गए कथनों को खंड बी में उपरोक्त समीकरणों से मिलाने करना है। किसी संख्या के दुगने में, किसी संख्या का दुगना माना कोई संख्या x है उसका दुगना 2x और 10 का योग, और 10 का योग कितना होता है 20, तो इसका मिलान कीजिए जैसे कीजिए 2x प्लस 10 बराबर 20, ये मिलान। मैं एक संख्या हूँ, मेरा तिगुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6, माना कोई संख्या x है उसका तिगुना 3 और बराबर कितने प्राप्त होगा 6, इसको मिलान कीजिए 3x बराबर 6। p के 4 गुने में से 6 घटाने पर 30 का प्राप्त होगा। p के 4 गुना कितना 4p में से 6 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 30, 4p माइनस 6 बराबर 30, तो किन से मिलान होगा p के दूसरे से। m का 1/4, m का 1/4 7 से 3 अधिक, 7 से 3 अधिक मतलब 7 में 3 जोड़ेंगे तो एक m का 1/4 प्राप्त होगा, m का 1/4 मिलान कीजिए। t का 3/4, t है ये t का 3/4 मतलब 3/4 कितना होता है 15, इसका मिलान इससे कीजिए। यदि आप y के 6 गुणे, y को 6 गुणे मतलब 6y में से 6 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 60, 6y माइनस 6 बराबर 60, ये था प्रथम सवाल। दूसरा सवाल, एक कक्षा में x बेंच, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे सकते हैं। कक्षा में बेंच है x, कक्षा में एक बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं 4 बच्चे। यदि x का मान 5 हो मतलब बेंच कितनी है 5, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठेंगे 5 बेंच और प्रत्येक बेंच पर विद्यार्थी 4, तो टोटल विद्यार्थी बैठेंगे बच्चे 20। यदि बेंच की संख्या 8 तो कक्षा में कितने विद्यार्थी बच्चे बैठेंगे बेंच 8, प्रत्येक बेंच पर 4 बच्चे, तो 8 गुणा 4 32 बच्चे इस कक्षा में बैठ सकते हैं। यदि बेंच की संख्या 2 तो कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठेंगे बेंच 2 और प्रत्येक बेंच पर विद्यार्थी बैठते हैं 4, 2 गुणा 4 बराबर 8 बच्चे बैठे सकते हैं। अगला सवाल, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष से अधिक है। यदि लक्ष्मी के पिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष से अधिक है। लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। लक्ष्मी कितने साल की है 15 साल की। समीकरण देखिए, समीकरण क्या बनेगा लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, लक्ष्मी की आयु के 3 गुना कितना हो गया लक्ष्मी की आयु 15 का 3 गुने से 4 अधिक प्लस में 4, 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 3 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 49 वर्ष। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष। अगला सवाल, वह कौन सी संख्या है जिसको 6 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। माना कोई संख्या x है, माना कि संख्या x है जिसका 6 गुणा x का 6 गुणा 6 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, ये प्राप्त गुणनफल हो गया में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 7। तो वह संख्या कौन सी संख्या याद करनी है, 6x इधर ये 5 माइनस के तो बराबर उधर गए हो गए प्लस के, तो 7 प्लस 5 से x बराबर 12, दोनों तरफ भाग देना 6 का, तो x बराबर मान प्राप्त होगा 2, मतलब 2 का 6 गुणा 12 में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 7।